ओके, बहुत ध्यान से क्वेश्चन देखो, टेक्निकली डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। द साइड ए बी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट पी। ये ए बी है, इसको मैंने आगे तक प्रोड्यूस कर दिया टू अ पॉइंट पी, यहां तक प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, मैंने ए बी को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट पी तक। अ लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू सी पी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन थ्रू ए, ये लाइन थ्रू ए पैरेलल टू सी पी, पैरेलल टू सी पी। एक एरो बना देता हूं, एरो बनाने से क्लियर हो जाता है कि दोनों लाइन पैरेलल हैं। कौन कौन सी लाइन पैरेलल है? लाइन थ्रू ए पैरेलल टू सी पी, अ लाइन थ्रू ए पैरेलल टू सी पी, सी पी प्रोड्यूस मीट सी बी प्रोड्यूस एट क्यू। ठीक है, सी बी को प्रोड्यूस कर दिया, यहां क्यू आ गया। ठीक है, लैंग्वेज है, समझ जाओगे। एंड देन पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर इज कंप्लीटेड। पैरेललोग्राम है, पी बी क्यू आर इज कंप्लीटेड। मतलब यहां पे दो पैरेललोग्राम हमें पहले से दिए हैं। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। लिख लो ए बी सी डी इज अ फर्स्ट पैरेललोग्राम और पी बी क्यू आर इज अ सेकेंड पैरेललोग्राम। और आपको शो करना है कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया एक दूसरे के इक्वल है, ये शो करना है। दोनों पैरेललोग्राम का एरिया एक दूसरे के इक्वल है, शो करना है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि हमें प्रूफ क्या करना है। ये टू प्रूफ में आ जाएगा, जल्दी लिख लो। टू प्रूफ में लिख लो, ए बी सी डी इक्वल टू पी बी क्यू आर, ये हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन मिटा रहा हूं, एक कंस्ट्रक्शन करूंगा। जॉइंट AC and joint PQ, join AC and PQ, join PQ। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कर लो, join AC and PQ। चलो, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग में कुछ चीजें मिटा रहा हूं और आपको सोचने के लिए मैं मजबूर कर रहा हूं। सभी बच्चे सोचो, AQ पे दो ट्राइंगल बने हैं। देखो, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं। ये बाद में फिर बना दूंगा मैं। ये तो पैरेलल है। हाँ, चलो बताओ। अब बताओ किसको दिख रहा है? हाँ बताओ, ओम गुप्ता, AQ पे कौन कौन से दो ट्राइंगल बने हुए हैं? सर, AQC और AQP। हाँ, एक ही बेस पर जब दो ट्राइंगल बनते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। ये वाली बात सबको मालूम होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AQP। वेरी गुड ओम। रीजन क्या लिखोगे ओम गुप्ता? जब दो ट्राइंगल एक ही बेस पर होते हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल, आपने पढ़ा है, ये वाली थ्योरम पढ़ा है। ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। यहां लिख लेना रीजन, लिख लेना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। तो रीजन लिख लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात। चलो, ये आपको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम में से कुछ चीजें मिटाई थी, मैं वापस फिर से बना दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ए बी, नहीं यहां तो डी था, BPQR था। चलो, वापस मैंने देखो डायग्राम बना दिया। अब आप सोचो, AQ में दो ट्राइंगल बने हैं, ठीक है, बन गए ना? तो पहले मैंने मिटा दिया था ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक, अब मैं फिर से मिटा रहा हूं ताकि फिर से कंफ्यूजन ना हो। ये मैं बार बार इसलिए बनाता हूं ताकि आपको मेन डायग्राम ना भूलो। अब देखो क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट ABQ फ्रॉम बोथ साइड।
सब्ट्रैक्ट करेंगे ए बी क्यू, तो ए सी क्यू माइनस ए बी क्यू। सोच लो, ये सोच लो, अभी तो आपको सोचने का समय दे रहा हूं। ए क्यू पी माइनस ए बी क्यू। हाँ आन्या अग्रवाल, जब आप ए सी क्यू में से ए बी क्यू माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, ट्राइंगल ए बी सी। यार ये तो आपको बेसिक बनना चाहिए यार आप लोगों को। ए क्यू पी एक बहुत बड़ा ट्राइंगल है, ये बहुत बड़ा ट्राइंगल है। लावण्या, इस ट्राइंगल में से जब ये वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? बिल्कुल सही। तो ये मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहां तक, ठीक। इतना लिख लो फटाफट। और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रूव कर दी है, ए बी सी इक्वल टू बी पी क्यू। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रूव कर दी है, ए बी सी इक्वल टू बी पी क्यू, ठीक। ये प्रूफ कर दिया मैंने, ये मिटा रहा हूं, ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने सब। क्या प्रूफ कर दिया मैंने? ए बी सी इक्वल टू बी पी क्यू, ठीक। चलो अब मैं फिर से मेन डायग्राम बना रहा हूं। चलो ठीक है ना, ये क्लियर हो गया ना? हाँ अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो सीख लेना। ए बी सी डी, ये है ए बी सी। क्या आपको मालूम है ये ए बी सी जो है ना, ए बी सी ये आधा है। आधा किसका आधा है? ए बी सी डी का आधा है भाई। ये पैरेललोग्राम में आपने पढ़ा था, डायगोनल पैरेललोग्राम को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। ये सुनो मैं क्या बोलता हूं। तो ओम गुप्ता ये समझ में आया कि ए बी सी जो है पूरे का आधा है। ए बी सी आधा है। किसका आधा है? ए बी सी डी का आधा है भाई, ठीक। और सिमिलरली वहां पे आ जाओ, बी पी क्यू, ये आ रहा ना। हाँ लावण्या बताओ ये बी पी क्यू क्या है? बी पी क्यू क्या है? पी बी क्यू आर, ठीक है। ये समझ में आई? दोनों बात समझ में आ गई? तो ये दोनों डायग्राम बना लो। अब मैं एबीसी में वही लिखने वाला हूं। एबीसी क्या है? आधा। किसका आधा? एबीसीडी का। और ये बीपी क्यू है, बीपी क्यू क्या है? आधा। किसका? पीबी क्यू आर का, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आपने बना लिए होंगे। देखो अगर आप समझो तो यही तो है। मैंने ये प्रूफ कर दिया ना कि ये इसके इक्वल है, ये मैंने प्रूफ कर दिया है। यही तो प्रूफ किया था मैंने। ए बी सी, देखो ये रहा, ए बी सी इक्वल टू पी बी पी क्यू, बी पी क्यू, ठीक है। चलो लावण्या बताओ ये एबीसी क्या है? ये एबीसी क्या है पूरे का? किस पूरे का? हाफ। इसलिए तो मैंने क्या लिखा? मैंने एबीसी में क्या लिखा? हाफ ऑफ एबीसीडी। और बताओ लावण्या ये बीपी क्यू क्या है? बीपी क्यू हाफ ऑफ, हाफ से हाफ कैंसिल, और क्या प्रूव हो गया? यही तो प्रूफ करना था। ABCD इज इक्वल टू PB QR, ठीक है।